नमस्कार सभी को एक बार फिर रितु एंड सोनिया की तरफ से। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम आज से, एंड वो है वेल्थ के ऊपर। जी हाँ, 40 प्लस के बाद, और अगर हम उससे पहले की बात करें या उसके बाद की बात करें और बात आती है जब वेल्थ की, तो लेडीज जो है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि वो जो डिसीजन सारे लेते हैं वेल्थ को बढ़ाने के, वेल्थ की जो प्लानिंग्स करने में, वो सभी जो डिसीजन हैं वो ज्यादातर हस्बैंड्स के पास होते हैं। तो रितु, तुम क्या कहना चाहोगे कि अगर हम लेडीज की बात करें और वेल्थ की बात करें तो तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है सबसे? सोनिया, पहले मेरे माइंड में तो एक ये चीज आ रही है कि वेल्थ एग्जैक्टली है क्या चीज? क्या वो सिर्फ पैसा ही है? नहीं रितु, वेल्थ मतलब हम जो, अगर हम बात करें फाइनेंशियल सिचुएशन की और अपने हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जो एसेट्स बनाते हैं, जो हम जो भी मतलब हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, ताकि जो हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि एक सर्टेन एज तक ही हम काम कर पाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है वो कहीं ना कहीं मतलब धीरे धीरे जो उसकी जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, वो धीरे धीरे कम होती है अकॉर्डिंग टू एज। जब हम बड़ी एज में जाते हैं तो उस समय जब तक हमने 40 से बिलो तक हमने इतनी मेहनत करी सब कुछ, तो हमें होता है कि हम कुछ एक पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं वो करें। लेकिन अब इस चीज को करने के लिए हमारे कई जो मैं लेडीज की, हम जो सीरीज लेडीज की हैं, तो 40 प्लस में काफी ऐसी लेडीज है जब वो इस एज तक पहुंचने के बाद भी वो उनको समझ नहीं आता कि अभी तक इतनी एज निकल गई लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया ही नहीं। तो ऐसा क्या उन्हें रोकता रहा है, ऐसे क्या क्या स्टेप्स जो उन्होंने नहीं लिए हैं, और उनके माइंड में ये जब वेल्थ की बात आती है तो वो क्यों स्टक हो जाती है और डिपेंडेंट हो जाती है? इसमें पता है एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हाँ, हम सब अगर अपना खुद अगर अपने खुद के शेयर्स या क्रिप्टो या कोई भी चीज को लेकर अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मतलब नेगेटिव थॉट्स रहते हैं ब्रेन में, खासकर 40 प्लस से। मतलब शुरू से ही मैं अगर बात करूं लेडीज के कि नहीं नहीं नहीं, ये हम क्या डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, नहीं नहीं ये तो काम सारे जेंट्स करते आए हैं, तो आदमियों के जो डिसीजन है वो ज्यादा अच्छे होंगे, हम क्या कर पाएंगे? अगर हमने जोड़े और हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्या पता वो अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट ना हो, या हमारे पैसे लेके कोई भाग जाएगा, या हम सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर। कितने क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जिसकी वजह से वो स्टेप उठा ही नहीं पाते। सबसे बड़ा रीजन ये। मैं बहुत आई वुड डेफिनेटली अग्री टू इट। मैं बिल्कुल अग्री करूंगी इस चीज को लेकर। एंड हाँ, कोई टाइम पे ये भी था कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था या मुझे कहीं पे भी मनी लगाना था, तो मुझे भी बहुत चीजें देखनी पड़ती थी कि कहाँ से कराऊं, क्या कराऊं। बट आज के दिन में नाउ आई नो, मैं बंदे को जानती हूँ क्योंकि वो उसके साथ जनरेशन से चलता आ रहा है। मेरे पेरेंट्स ने भी किया उन्हीं से ही, वो जिसमें इन्वेस्ट, मेरे पेरेंट्स ने जिनमें इन्वेस्ट किया उसी में मैंने भी इन्वेस्ट किया, पर वो मेरे नाम से इन्वेस्ट हुआ। तो हाँ, मैंने भी किया है। एंड स्टेप उठाया? अरे तुमने उठाया? मैंने स्टेप अपना उठाया। हाँ, सबसे बड़ी मैंने स्टेप। बट हम यहाँ अभी मैं एक चीज बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने ऐसी कल रात में मेरी उससे डिस्कशन हो रही थी, कोई क्रिप्टो वगैरह को लेकर ऐसी बात हो रही थी। तो उसने आज मुझे एक ऐप भेजा है जो मैंने डाउनलोड करा है, और मैं उसमें एक्चुअली देयर इज अ क्रिप्टो व्हिच आई एम डूइंग। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है, it's just the starting, जैसे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था। how to take a knowledge about this, like you want to take a knowledge, right? और उसके बाद धीरे धीरे भी you will like छोटा इन्वेस्टमेंट, जो जैसे लाइक समोसा खाया और हमने खा के भूल गए कि हमने समोसा पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, हमने खा लिया, खत्म। तो ऐसे छोटे छोटे पैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लेडीज को ये सब चीजें जरूर करनी भी चाहिए, चाहे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करे, 100 रुपए 200 रुपए। लेकिन बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात यहाँ पर ये आती है कि कितनी लेडीज इन
सब चीजों को करने से डरती हैं। बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी रितु, ऐसे कितने ऐसे थॉट्स हैं, आते तो है माइंड में कि काश हमारा भी खुद का होता, काश हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया होता, काश हमने कुछ ऐसे पैसे जोड़े होते कि कुछ चीजें जो लेना चाहते हैं हम, वो कुछ इच्छाएं जो है वो दबा देते हैं रितु। तो वो जो चीज है ना, वो चीज जो रोकती है इंसान को, खासकर मतलब लेडीज को रोकती है, तो वो स्टेप नहीं ले पाती है इस बारे में। तो यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस टाइप के जितने भी, हाँ बोलो रितु कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आप लोग कोई डिसीजन लेने में अटक रहे हैं, कोई भी चीज में, चाहे वो वेल्थ से हो या हमारे पुराने एपिसोड्स हेल्थ से हो या करियर से हो, ये इन सब में आप कहीं कोई भी डिसीजन लेने में अगर आप अटक रहे हैं, तो आप हमारे बायो में जाइए, हमारा फॉर्म फिल करिए और हमारा 1-on-1 सेशन अटेंड करिए, एक अपॉइंटमेंट लीजिए, हमसे बात करिए, हम आपको एक प्रोसेस को थ्रू लेकर जाएंगे जिसमें आप बहुत मतलब आप अपने डिसीजंस बनाने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। राइट सोनिया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो और हम यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये भी कहेंगे कि आप हमारा ये चैनल जो कहीं पर भी हमारी ये बातें सुन रहे हैं, चाहे पॉडकास्ट में, चाहे यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, चाहे इंस्टा में, फेसबुक में, तो जरूर लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। और रितु कुछ और कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, that's it, and so have a great day. Okay. Bye.